बाबा का संदेश प्रेम, सेवा और सच्चाई जीवन का आधार है। जो बाबा को याद करता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब स्टीव जॉब्स मात्र 19 वर्ष के थे तब वे आत्मिक शांति और जीवन के उद्देश्य की खोज में अमेरिका से भारत आए। उन्होंने सुन रखा था कि उत्तर भारत में एक महान संत हैं, नीम करोली बाबा, जिनके पास दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद है। स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोटल के साथ कैची धाम आने का निर्णय लिया। जब स्टीव जॉब्स कैची धाम पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नीम करोली बाबा का कुछ ही महीने पहले 1973 में देहांत हो चुका है। जॉब्स बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई दिन कैची धाम में ही बिताए, साधु संतों से बातें की, बाबा की कृपा को महसूस किया। उन्होंने अनुभव किया कि बाबा शारीरिक रूप से न होते हुए भी वहाँ उपस्थित थे। बाबा के फोटो के सामने बैठकर जॉब्स ने मौन साधना की और कहा, मैं उन्हें नहीं देख पाया लेकिन मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। उस अनुभव ने जॉब्स की सोच और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। वे वापस अमेरिका लौटे, लेकिन अब एक गहरी स्पष्टता, सादगी और विचारशीलता के साथ। कुछ ही समय बाद 1976 में उन्होंने स्टीव वोजनिक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स के मन में जो सादगी की भावना थी, जो उन्होंने एप्पल के डिज़ाइन और दर्शन में उतारी, वो बाबा के प्रभाव का ही परिणाम था। बाद में जब मार्क जुकरबर्ग किसी जीवन निर्णय को लेकर संघर्ष कर रहे थे तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें कैची धाम जाने की सलाह दी। जुकरबर्ग ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। स्टीव जॉब्स बाबा के प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाए, लेकिन उनका जीवन बाबा की अदृश्य कृपा से गहराई तक प्रभावित हुआ। यह एक उदाहरण है कि सच्चे संत का आशीर्वाद शब्दों या स्पर्श से नहीं बल्कि ऊर्जा से मिलता है। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना, प्रभु कल्याण करना।